टुडे आज हम लोग पढ़ेंगे प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये भी रियल नंबर का एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। इसमें क्या करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्लास 10th के बोर्ड में भी आता है। ये 3 नंबर या 5 नंबर 3 नंबर का ज़्यादा आता है। इसमें आता है रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूफ आपको करना है, रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। लेकिन सबसे पहले हम लोग रूट 5 का ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 का ये पहला क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं कि कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमको करना क्या है, इरेशनल नंबर इसको प्रूफ करना है। हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम दैट रूट 5 इज एन रेशनल नंबर। इज रेशनल नंबर, मान लीजिए एज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। तो नेशनल नंबर बोलते किसको है, ये फॉर्म में होता है रेशनल नंबर। हम आपको लिख के बता दे रहे हैं एक बार। रेशनल नंबर इज इक्वल टू पी बाई क्यू के फॉर्म में हो एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब रेशनल नंबर हम उसी को बोलते हैं द नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब डेनोमिनेटर, कोई भी फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तब हम उसको एक रेशनल नंबर बोलते हैं। इसको हम हिंदी में परिमेय संख्या भी बोलते हैं। अब इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में मान लिए, तो ये क्या हो गया, हम इसको लिख सकते हैं रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू मान लीजिए या ए बाई बी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। हम ए बाई बी ही मान लेते हैं, रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी। फिर हम यहाँ पे ये कर सकते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब ये रूट 5 कुछ नहीं है तो बाई 1 हम मान सकते हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ए बाई बी है। अब इसको और इसके डिनोमिनेटर को इसको न्यूमरेटर से करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू रूट 5b आ गया आपका। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पे फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। एज्यूम दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर हम मान लेते हैं। रेशनल नंबर में क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी फ्रैक्शन हो एंड क्यू इज को नॉट इक्वल टू 0, मतलब डेनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब ये रेशनल नंबर जब हम माने हैं रूट 5 को, तो रेशनल नंबर बाई रूट 5 में लिख दिए, और यहाँ पी बाई क्यू ए बाई बी कोई भी हम मान सकते हैं, तो ए बाई बी लिख दिए। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ए इक्वल टू रूट 5b मेरा आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे, तो आप ये देख रहे हैं ए स्क्वायर इक्वल टू रूट 5b स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। ये रूट एंड यहाँ पे अगर हम एक्सपेंड कर दें तो रूट 5 इंटू रूट 5 ये हो जाता है 5। रूट कैंसिल हो जाता है, और ये जो एक नंबर होता है वो इसमें लिख देते हैं। यहाँ पे आ गया। अब हमारा क्या आ गया, ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये 5 किसको डिवाइड कर रहा है, अब ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा। अब मान लीजिए 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या करेगा, b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 5। ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, और जब ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यही नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड a square and also divide a। 5 डिवाइड a स्क्वायर एंड ऑल्सो डिवाइड a। यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये जो 5 है a स्क्वायर को तो ऑलरेडी डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे a को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम मान लेंगे कि a इक्वल टू 5 के मान लेंगे, एज्यूम करेंगे। देन अब यहाँ पे a का वैल्यू हम k मान लिए, 5k मान लिए, सब्सटीट्यूटिंग
5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे a का वैल्यू की जगह ये 5k लिख देंगे। 5b स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। यहाँ पे किसी को दिक्कत, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 5b स्क्वायर है ही। अब ये क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर। अब ये 5 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में इधर तो डिवाइड हो जाएगा, तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर बाई 5। तो 5 से ये 5 बार में कैंसिल हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 5k स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका, b स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 5 डिवाइड्स b square and also b, so that a and b are co-prime number, co-prime number। so जगह नहीं है, थोड़ा साइड में लिख रहे हैं। so our assumption is wrong, hence root 5 is irrational number। Thank you।